हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे नए वीडियोज़ में आप सभी लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बिजी होंगे। तो हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। लगभग 8:30 बजे का टाइम है ये, सुबह सुबह मॉर्निंग में। और गेरू लगाया जा रहा है जानवरों को, क्योंकि आज ग्रहण पड़ रहे हैं। इस वजह से यानी कि शाम को पड़ेंगे तो सुबह में ही लगा दे रहे हैं जानवरों के लिए। मतलब जानवरों को लगा दे रहे हैं, बोलने में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब ग्रहण पड़ते हैं तो जानवरों को गेरू लगाते हैं, पूरी तरीके से जानवरों को टिक टाक देते हैं। और जो जानवर डिलीवरी मतलब जिनका होने वाला होता है उनको तो पूरी तरीके से टिक टाक देते हैं, पूरे शरीर में लगा देते हैं। और मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। पापा जी हमारे काम कर रहे हैं, मम्मी यहीं पर लेटी हुई हैं और सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम है। इस वजह से मतलब ना घर वालों को फुर्सत है, ना बाहर जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है, और जो घर के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें भी नहीं फुर्सत है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है। और कुछ दिनों के बाद अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद नहीं, 2-3 दिनों के बाद अभी गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ। इस वजह से जल्दी जल्दी सारे काम लगा रखे हैं, क्योंकि गेहूं कटने वाले आ चुके हैं और मौसम का कहीं कुछ पता नहीं कि कब बारिश कर दे। पिछली बार इसी तरीके से हुआ था, तो गेहूं की कटाई के टाइम पर मतलब मिट्टी हो जा रही थी गेहूं में, सेसरिंग भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से इस बार ना अभी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। और काम सारे हो रहे हैं। अभी सुबह सुबह भाई सारा काम करवा देता है, शाम के टाइम उसका मतलब ड्यूटी है, तो 1 बजे तक ये करवा देता है, यानी कि 11:30 बजे तक। तो और बाकी का काम चलता रहेगा इसी तरीके से। और थोड़ा सा ही बाकी है, बाकी 1-2 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ नापदान की जो जाली है वो खो गई है, कहीं पर रखी घरी में है लेकिन वो मिल नहीं रही है। एक बार पत्थर हटा के साफ़ किया गया और उसको निकाला गया, उसके बाद से वो पता नहीं कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये प्लास्टिक का डब्बा है जो होता है, यानी कि जिससे कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो उसी में छेद करके लगाएंगे चल कर के। अभी दिखाते हैं ताकि इसका पानी पानी निकल जाए और कूड़ा करकट वहीं पर रह जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, कई सारी चीज़ें मतलब इसी के ज़रिए बह के चली गई नाली में। साबुन हो गया, शैम्पूल हो गया, मतलब कई सारी चीज़ें जब मोटर चलाते हैं पानी भरने के लिए उसी के साथ में बह के चली जाती हैं। और कई बार साफ़ सफाई जब करते हैं तो वाइपर के साथ में चली जाती हैं। ध्यान मत दो, सकील के मतलब खिसक के सीधा पाइप के अंदर। तो इस वजह से इसको हम मसाला से सेट कर देंगे। और घर का साफ़ सफाई हो चुका, बर्तन धुल लिए हैं। कल नवरात्रि है, इस वजह से आज घर की लिपाई कर ले रहे हैं। तो सालनी यहाँ पर गेरू मिक्स कर रही हैं गोबर में। हम लोग इसी तरीके से लीपते हैं कि सिर्फ सावन के महीने में गेरू नहीं मिलाते हैं, उसके मतलब आगे पीछे हमेशा गेरू मिला के ही लीपते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक चलता है। जैसे कि लीपा हुआ है घर तो पता चलता है कि हाँ लीपा हुआ है। और ऐसे गोबर का कलर नहीं रहता है तो वो पता ही नहीं चलता। ऐसे थोड़ा बहुत कलर रहता है तो चलता है, लगभग हफ्ते भर 10-15 दिन चल ही जाता है। और अभी गैलरी में फर्श नहीं पड़ा हुआ है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही मतलब आधे में रूम में, सारे रूम में पड़ी है फर्श और गैलरी में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ की धूल मिट्टी सब अंदर तक जाती है। वैसे वह क्या बोलते हैं यार, नाम नहीं आ रहा है, सॉरी, आएगा याद तो बताऊंगी। और सालनी यहाँ पे थोड़ा सा ईंटा रखा हुआ था तो उसी को अलग रखने जा रही हूँ, मशीन को साइड में कर दी है। उसके बाद घोल बना के बस पोतने से लीप लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से लीपते हैं, अब हाथ से नहीं लीपते हैं, पोतने से ही लीपते हैं। पोतने से क्या होता है कि जल्दी होता है। ये हम अपने गांव की लैंग्वेज में बता रहे हैं। बाल्टी में घोल बना लेते हैं जो गेरू और गोबर से मिक्स किया गया है। उसके बाद उसी में कपड़ा लेके लीप लेंगे, जैसे कि चौका पोंछते हैं उसी तरीके से घर को लीप लेंगे। और पता नहीं चलता है, आप बता भी नहीं पाएंगे कि हाथ का लीपा है या फिर मतलब कपड़े का लीपा हुआ है। कुछ लोग तो झाड़ू से करते हैं, लेकिन हम लोग झाड़ू से नहीं करते हैं, झाड़ू से कभी ना किए आज तक। और ये जो बाल्टी में घोल बना के, ये भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 8-10 साल तो होने वाले ही होंगे।
मतलब उससे पहले हाथ से ही लीपते थे। मम्मी मेरी हमेशा से हाथ से लीपी हैं, जब से हम काम करने वाले हुए हैं, थोड़ा समझदार, घर के काम काज संभाले हैं, उसके बाद हमारे ऊपर ही सारा काम था, तो हम जल्दी जिस तरीके से हो पाता था उसी तरीके से करते थे। क्योंकि गांव के लोगों में मतलब हम उम्र में कई सारी लड़कियां थी, तो इसी तरीके से लीपती थी, तो देख देख करके हम भी इसी तरीके से लीपने लगे थे, और वही आज तक जारी चला आ रहा है। हमारी बहन लोग भी उसी तरीके से सेम टू सेम लिपती हैं, हाथ से नहीं लिपती हैं, घोल बना करके इसी तरीके से लिपती हैं। तो अभी हम क्या है, पापा के साथ में वहाँ पे थोड़ा सा काम करवाएंगे, और घर का भी थोड़ा काम है, सब्जी वगैरह साफ़ करना है। घर की साफ़ सफाई कर दिए हैं, तो सालनी से बोल दिए थे कि लिपाई कर दो, तुम कोई भी एक लोग लीप लो, और बाकी बाद में खाना वगैरह बनेगा, क्योंकि खाने में अभी टाइम है, और सभी लोग काम में तो लगे हुए ही हैं। पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, बाद में घर पर सभी लोग काम करेंगे, यानी सभी लोग नहीं, खाना बाद में बन जाएगा। नाश्ता हो चुका है बिस्किट से, क्योंकि चाय तो मेरे यहाँ पे कोई पीता नहीं है। पीते हैं हम लोग, पीते हैं, पापा नहीं पीते हैं, इस वजह से बनता भी नहीं है। आप लोगों को शायद हम बताए हैं कि मेरे यहाँ पे चाय नहीं बनती है, डायरेक्ट हम लोग खाना ही खाते हैं, नाश्ता भी नहीं होता है। क्योंकि चाय नाश्ता क्या है कि मेरे पापा नहीं करते हैं, इस वजह से, पापा की वजह से हम लोग भी नहीं करते हैं। पापा का कहना है कि अंग्रेज़ चले गए, जितनी अंग्रेजी सारी चीज़ें हैं तुम लोग उनका आगे बढ़ावा दे रही हो यूज कर कर के। तो पापा ना इस वजह से नाश्ता मतलब खाना में कुछ खा लेंगे, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, लेकिन चाय के साथ में कभी भी नाश्ता नहीं करते हैं, या चाहे घर पे हो या फिर कहीं पर रिलेशन में भी जाए, वहाँ पर भी नहीं चाय पीते हैं, चाय पीते ही नहीं हैं। और मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, चाय नहीं। और कॉफ़ी अभी बनाते भी नहीं हैं, क्योंकि खाना डायरेक्ट खाना खाते हैं 8 9 10 बजे तक, मतलब खाना बन जाता है 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, और 10 11 बजे तक हम लोगों का खाना हो जाता है। मम्मी का तो 12 बज जाता है, 12:30 बज जाता है। कभी कभी हम लोगों के साथ में भी खा लेती हैं, ऐसे तो नहीं खाती हैं, क्योंकि उनको जब से ऑपरेशन हुआ है तब से उनको भूख कम लगती है, इस वजह से वो मतलब टाइम बे टाइम खाना खाती हैं। और हम लोग तो भूखा ठहरे, इतना टाइम तक रह ही नहीं पाएंगे, 11 12 बजे तक फास्ट होगा तब भी रह पाएंगे, और अन्यथा ऐसे नहीं रह पाते हैं, भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। तो अर्पण मसाला दे रहे हैं, ईंटा दे रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें दे रहा है। अभी अभी कुछ देर के बाद चला जाएगा खाना वाना खाने के बाद, अभी तो खाना बना भी नहीं है। तो यहाँ पर अभी सालनी लीप रही हैं, और अभी देखिए यहाँ पर अच्छा लगने लगा, बाउंड्री हो चुकी, इतना चबूतरा निकलवा लिया गया। पहले नहीं निकालने के लिए बोल रहे थे पापा, नीम कटवाना पड़ता या फिर ऐसे ही रहता, मतलब जहाँ तक ये इधर वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा उठाने के लिए मम्मी बोल रही थी, लेकिन हम बोल रहे थे थोड़ा सा चबूतरा बना दो मम्मी। पापा से भी बोले थे, ऐसे देखने में मतलब और ज़्यादा शोभा आएगी, अच्छा लगेगा, बाहर कोई भी बैठ सकता है, नीम का पेड़ है, और फिर आमने सामने दोनों अपना ही है, तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। फिर पापा बोले हाँ ठीक है, ये भी मतलब बात, तो फिर पापा को अच्छा लगा हमारा आइडिया, तो पापा मतलब निकाल दिए हैं, थोड़ा सा ही निकाले हैं, लेकिन निकाल दिए हैं, और देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है, कोई भी बैठ के आराम कर सकता है। और उसके बाद जो कल सहजन को तोड़वा के लेके आए थे, सॉरी कल नहीं, अभी अभी तोड़वा के लेके आए हैं ताज़े ताज़े, तो इनको साफ़ कर लेते हैं। और इसी को बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन बनाएंगे नहीं, क्योंकि इनको साफ़ करने में ना बहुत ही ज़्यादा देर लगेगी, और इनमें अभी फुचना आ चुके हैं, तो साफ़ करते करते अभी 1 घंटा 1.5 लग जाएगा। अगर बच्चे वाली होती तो कट करके बना लेते, लेकिन अब ये बच्चे वाली नहीं रही, तो इनको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो दांत में फंसेंगे। तो फिर इस वजह से ना इसको अब शाम को बनाएंगे, साफ़ करके रख लेंगे। फ़िलहाल अभी आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनेगा, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं। 8 बजे से हमने अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग किया था, 8 8:30 बजे से, और लगभग ये टाइम 10 बजे के आसपास का है जब मैं खाना बनाई थी। उसके बाद का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि खाना खाने के बाद बर्तन चौका वही सब काम काज, तो मैंने सोचा आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इस वजह से रोज़ रोज़ वही सब कंटेंट नहीं दिखाते हैं, नहीं रिकॉर्ड किया था मैंने। फिर शाम को बनाए थे कद्दू की सब्ज़ी और सहजन की सब्ज़ी। ये शाम का टाइम है, शाम का खाना बनने जा रहा है।
तो सहजन को अभी पहले आलू को फ्राई कर लिए, भून लिए। टमाटर हरा वाला ही, लाल टमाटर तो बचा नहीं है। ये जो पेड़ में लगे थे घर का ही फ्रेश टमाटर है, उसको भी डाल लिए हैं। प्याज का पेस्ट नहीं बनाए हैं, ऐसे ही डाले हैं क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है। पेस्ट भी अच्छा लगता है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। वैसे हम अपने अनुसार बनाए हैं, जिस तरीके से उसी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे पकने के लिए, खड़ा नमक डाल देंगे। और ये सब्ज़ी जब पक जाएगी, खटाई वगैरह सब डाल देंगे क्योंकि खटाई के बिना इसका स्वाद, मतलब खटाई पड़ जाती है तो अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ी देखिए पक चुकी है, इसको अभी हम पलट लेंगे दूसरे बर्तन में मसाला डाल करके। इसी कढ़ाई में हम छौंका लगा देंगे कद्दू की सब्ज़ी का, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी भी बनेगी। पापा, मतलब इसमें प्याज पड़ा है तो पापा सहजन की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे दिल डाल के, यानी कि चने की दाल को डाल करके। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जब कद्दू की सब्ज़ी में चने की दाल डाल के पकाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। बड़े शौक़ से सभी लोग खाते हैं। तो अभी इसको उलट पलट करके भून लेते हैं। उसके बाद इसमें भी डाल देंगे स्वादानुसार नमक और पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस पक जाए ये, बस उतना ही डालना है। और पकने के बाद इसको भूनना भी है अच्छी तरीके से। इसमें भी हम खटाई वगैरह ऐड किए हैं क्योंकि खटाई के बिना इसका स्वाद, मतलब हमको लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी में खटाई बहुत पसंद है, हमारे यहाँ सबको पसंद है इनफैक्ट। तो ये सब्ज़ी ये देखिए पक चुकी है, इसको अभी और भून लेते हैं चला चला करके, ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना बचे, इसका स्वाद दोगुना हो जाए। और सब्ज़ी पक चुकी है, अभी निकालने के लेके चलते हैं खाना सबके लिए। और दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ जल्द ही।